हेलो एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। सच होंगे सपने एक वेब सीरीज है जो यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्ड हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज में यूथ और अलग अलग करियर एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूथ करियर्स, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स और यूथ को दिलचस्पी देने वाली अलग अलग बातों पर बातचीत करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जॉब इंटरव्यू के बारे में। जॉब इंटरव्यू क्या होता है? ज़्यादातर जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो हम अपना सीवी सबमिट करते हैं। कभी कभी हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। उसके बाद हमारे एम्प्लॉयर्स हमें फ़ोन कॉल से, ईमेल से या फिर एसएमएस से बताते हैं कि हम जॉब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। इसका मतलब ज़्यादातर ये होता है कि हमें ऑफिस में जाकर अपने एक्सपीरियंस और अपनी पर्सनालिटी के बारे में अपने एम्प्लॉयर से बातचीत करनी होगी। जॉब इंटरव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो आज के टॉपिक को और एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ हैं आज के एक्सपर्ट मिस्टर मोहित सूरी। मोहित एक सेल्स लीडर है जो पिछले 16 सालों से बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर चुके हैं। पिछले कुछ सालों से मोहित ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स के साथ उनके बिजनेसेस को बड़े करने में उनकी मदद कर रहे हैं। मोहित यूथ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं और हाल ही में उन्होंने यूथ करियर्स को लेकर एक वर्कशॉप भी लॉन्च करी है। वेलकम मोहित। Thank you so much, Richa. Thank you for having me here. मोहित, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इंटरव्यू होता क्यों है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंटरव्यू? So the purpose of interview is one, to identify कि सामने वाला person is whether he is a right or she is a right fit for the job. Second, कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से राइट फिट हो जाएगा, किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में वो ढल जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी वांट और एवरीबडी वांट्स कि वो जिसको भी हायर करे वो आगे जाके बहुत सक्सेसफुल हो। तो उस सक्सेस के लिए उसका राइट फिटमेंट जॉब के लिए प्लस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए कहीं कई तरह के डिटेल्ड इंटरव्यूज होते हैं। थैंक यू सो मच मोहित। तो इंटरव्यू तो काफी जरूरी चीज हुई हम सभी यूथ के लिए। राइट, एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा। तो मोहित, अब हमें ये बताइए कि ज्यादातर इंटरव्यू में हमसे क्या पूछा जाता है? सो बेसिकली रिचा, मैं आपसे दो चीज शेयर करूंगा। किसी भी इंटरव्यू में जो पूछा जाता है उसमें सक्सेसफुल होने के लिए हमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं। वन इज प्रिपरेशन एंड सेकंड इज प्रैक्टिस। और प्रिपरेशन और प्रैक्टिस हैंड इन हैंड जाते हैं। सो टिपिकली आप देखिए, चाहे आप फ्रेशर हैं, इनफैक्ट अगर आप फ्रेशर हैं तो 70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे वो प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चंस होते हैं। इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं तो अपार्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस, काफी हद तक क्वेश्चंस प्री डिटरमिन्ड होते हैं। स्पेसिफिकली जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। कुछ क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। अगर आप जस्टिफाई करिए, अगर आपने बीच में कहीं इंडस्ट्री चेंज किया है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो उस इंडस्ट्री चेंज को कैसे जस्टिफाई करना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू में। इन क्वेश्चन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर करके उधर करके ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। सो अगर जो भी इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रिपेयर कर ले, और इनके आंसर इंटरनेट पे सर्च करने पे बहुत तरीके के आंसर्स आपको मिलेंगे। आप कुछ पॉइंटर्स बनाइए और उन पॉइंटर्स की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सो बेटर ये है कि आप लिस्ट बनाइए 10, 12, 15 क्वेश्चंस की जो जनरल क्वेश्चंस है, उनके अराउंड आप आंसर्स पॉइंट बाय पॉइंट तैयार कर लीजिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बट आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए सो दैट आप उसमें इंटरव्यू में उसके अराउंड बिल्ड कर ले। सो ये होते हैं बेसिकली जनरल क्वेश्चंस। उसके बाद सेकंड चीज जो इंटरव्यू में पूछी जाती है स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस कैंडिडेट से, कि एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस, जहां पे जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बोलूंगा एक्सपीरियंस को इस तरह से शोकेस करते हैं, एक्सपीरियंस शोकेस इज इक्वल टू योर लर्निंग, योर वैल्यू क्रिएशन
एंड हाउ यू रिलेट इट विद एग्जाम्पल्स। सो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में क्या वैल्यू क्रिएट किया, उससे आपको क्या लर्निंग हुई, सो दैट वो लर्निंग यूज करते हुए आप इस जॉब जिसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि जहां पे भी आप इस तरह के एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं वहां पे आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम्पल जोड़ दीजिए। तो आपका पहला हो गया जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा हो गया आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चंस, तीसरा जो आपसे पूछा जाता है टिपिकली कुछ इंटरव्यूज में वो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं। वो बेसिकली सो फॉर एग्जांपल कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये बताइए कि आप जब ऊपर चढ़ के आए तो कितनी स्टेयर्स थी। ये सब क्वेश्चंस के जनरली कोई सही या रॉन्ग आंसर्स नहीं ढूंढ रहा होता। इसमें सामने वाला इंटरव्यूअर जो है वो ये देखता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कॉन्फिडेंस और आपका एटीट्यूड किस तरह का है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया जो आप कभी सोच भी नहीं रहे थे, क्या आप घबरा जाते हैं या फिर आप पीसफुली इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। उनको भी पता है कि इसका हो सकता है 100% सही आंसर या गलत आंसर नहीं है, बट वो ये देख रहे हैं। सो अगेन आई वुड से सिचुएशनल क्वेश्चंस इज your presence of mind plus your confidence plus your attitude। so generally इसी तरह के questions आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। वाओ, ये तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी और सबसे बढ़िया बात तो सिचुएशन क्वेश्चंस की थी। आई एम श्योर हमारे यूथ उस इंफॉर्मेशन से बहुत कुछ आज लेकर जा रहे हैं अपने साथ। थैंक यू मोहित। तो मोहित, अब चलते हैं इंटरव्यू को एस करने के तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं आजकल, वो ग्रेजुएट हो रहे हैं कॉलेजेस से या अपने मास्टर्स प्रोग्राम से, वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं और उनके इंटरव्यूज या तो चल रहे हैं या होने वाले हैं, या वो आशा कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी वो कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के दौरान कि उनका इंटरव्यू अच्छा जाए, वो अपने पूरे पर्सनालिटी को अच्छे से पोर्ट्रे कर पाए, और क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए? आप जहां पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उस कंपनी का अच्छे से रिसर्च करिए, सो दैट आपको, और ये रिसर्च आई मीन बहुत इजी है, आपको वेबसाइट पे गूगल पे उस कंपनी के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगा। सो दैट वन, जब आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वन, आप एक तो नॉलेजेबल बहुत साउंड होंगे। सामने वाला इंसान जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको ये लगेगा कि हाँ, इस आदमी का इंटरेस्ट है, ये थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जान के आया है इस इंटरव्यू के लिए। सो दैट मीन्स द पर्सन इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस इंटरव्यू। सिमिलरली आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं आप उसको बहुत डिटेल में स्टडी करिए, तो आप देखेंगे कि बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस मिलेगा आपको एज कंपेयर टू कि बस आपको पता लगा कि आज इंटरव्यू है, आपने सीधा रिज्यूमे भेजा और इंटरव्यू देने के लिए बैठ गए। उसके अलावा आई थिंक आपका कॉन्फिडेंट, आपका एटीट्यूड और आपका स्माइल बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आप जो है इंटरव्यू जनरली ओवर द वीडियो कॉल दे रहे हैं, तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक टेस्टिंग आपने कर लेनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी सब ठीक चल रही है आपके इंटरव्यू के लिए। आपको कुछ अगर क्वेश्चंस पूछने हैं आप वो अपने क्वेश्चंस पहले से रेडी कर लीजिए, चाहे फोन पे इंटरव्यू है, चाहे वीडियो पे इंटरव्यू है, चाहे जूम कॉल पे इंटरव्यू है, आप फॉर्मली ड्रेस्ड रहिए, सो दैट आपकी हर चीज ये शोकेस करे सामने वाले इंटरव्यूअर को भी और आपको खुद भी वो कॉन्फिडेंस दे कि हाँ, मैं पूरी तरह से रेडी हूं इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच मोहित। आपको सुनकर मुझे भी लग रहा है कि मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। सो थैंक यू सो मच हमारे यूथ के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच रिचा, थैंक यू सो मच। तो मोहित, क्योंकि हमने अभी अभी इंटरव्यू के बारे में इतना कुछ जाना है, मुझे ये भी पता है कि इंटरव्यू के अराउंड बहुत सारी गलतफहमियां या मिथ्स हैं। जैसे सबसे पहला मिथ जो मुझे लगता था, बहुत दिन तक मुझे ये लगता था कि इंटरव्यू में मुझे अपनी तरह नहीं, एक अलग इंसान की तरह अपने आप को पोर्ट्रे करना है, ऐसे दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है। मगर मुझे बाद में पता चला कि ये एक्चुअली सही नहीं है। तो क्या कुछ और भी मिथ्स हैं जो आप हमारे यूथ के लिए आज बस्ट करना चाहेंगे, कुछ गलतफहमियां जो आप दूर करना चाहेंगे इंटरव्यू के अराउंड?
श्योर रिचा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपने बहुत एक ब्रिलियंट पॉइंट बोला सी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आपको इंटरव्यू में किसी और की तरह प्रिटेंड करना है। आप जैसे हैं आप उसी को दिखाइए, आप दिखाइए अपना बेस्ट वर्जन। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। यू डोंट हैव टू बिकम समबडी एल्स, यू हैव टू शो योर बेस्ट वर्जन इन द इंटरव्यू। तो आप बहुत अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा आई थिंक मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पे कि लोगों को ये लगता है कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया यानी कि मैं सेलेक्ट हो गया, बट ऐसा नहीं है। इंटरव्यू का मतलब सिर्फ ये है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि आप सेलेक्टेड हैं या नहीं सेलेक्टेड हैं। दूसरी चीज आई थिंक, जैसा मैंने अभी थोड़ा सा बोला कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट जस्ट योर क्वालिफिकेशन। इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण है आपकी स्ट्रेंथ, बहुत जरूरी है आपका एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस में फ्रेशर्स के लिए भी बात कर रहा हूँ। आपने चाहे कुछ वॉलंटियर प्रोग्राम किया हो, आप वो शोकेस करिए, आप उसमें से स्टडी करिए कि ये वॉलंटियर करते हुए आपने क्या अचीव किया, आपने क्या लर्न किया, आप उस लर्निंग को आगे चल के कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्रोप्रिएट बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो इंटरव्यू आपके पूरे बारे में है रादर देन जस्ट योर क्वालिफिकेशंस। एंड आई थिंक आई मीन आपको इंटरव्यू में ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपको वो पूछने चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछूंगा तो ये बहुत रूड लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे आपको उतनी ज्यादा उस कंपनी, उस प्रोफाइल के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। आप उतना ही एक अच्छा रिलेशन इंटरव्यूअर से अपना बना सकेंगे। थैंक यू सो मच मोहित, इतनी सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए और बहुत क्लैरिटी देने के लिए हमें। आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत सारे यूथ जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इन सभी इंफॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव्स को यूज करके एक अच्छा, बढ़िया और कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे पाएंगे। सो थैंक यू फॉर दैट। तो मोहित, आज हमारे साथ जो अलग अलग स्टेट से यूथ जुड़े हुए हैं उनमें से कई यूथ ऐसे हैं जो अभी अपना सबसे पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं। वो अभी अभी या तो स्कूल से निकले हैं या फिर कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं और उनको शायद इंटरव्यू के बारे में थोड़ा कम मालूम है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मोहित कि जो फ्रेशर्स हैं जो सबसे पहले अपने इंटरव्यूज देने जा रहे हैं उनके लिए आपके क्या टिप्स हैं? ओके ओके, राइट। सो रिचा आई थिंक सबसे पहली चीज, कंसिडरिंग कि ये लोग एकदम फ्रेशर हैं, लेट से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 12th पास किया है और अभी फर्स्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो आई थिंक सबसे पहली चीज, बेसिक चीज, कि जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आप अच्छे से ग्रूम होके तैयार होके जाइए। फॉर्मल, साफ सुथरे, अच्छे तरीके के कपड़े पहने। आप शूज पहन के जा रहे हैं तो शूज पॉलिश होने चाहिए, आप प्रॉपरली ग्रूम होने चाहिए। सो आई थिंक किस तरह से आप ड्रेस हो रहे हैं, किस तरह से आप रेडी होके जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है इंटरव्यू के दौरान। फॉर एग्जाम्पल आप शिवर ना करें। कुछ लोग ऐसे सिर में ये करने लग जाते हैं, या फिर आप क्रॉस्ड आर्म्स, क्रॉस लेग्स बैठते हैं। ये थोड़े से रॉन्ग बॉडी पोस्चर है, बिकॉज क्रॉस्ड आर्म का मतलब है कि या तो आप घबराए हुए हैं या फिर आप सामने वाले की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो आप अपने बॉडी पोस्चर्स ठीक रखिए। आई थिंक कई बार इंटरव्यू में ये भी हो जाता है कि कई बार कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। सो कुछ अगर इस तरह का आए तो पहले आप अपने समझ से ये सोचने की कोशिश करिए कि क्या ये सही में अनकंफर्टेबल है, क्या मैं इसका सही में जवाब नहीं दे सकता या कंफर्टेबल नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो उसको भी आप बहुत हम्बली, आराम से मना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो कोई पूछ सकता है कि आपकी फैमिली इनकम क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप आराम से उसको मना भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। That's very powerful. Thank you so much, मोहित। मोहित, कोई आखिरी बात जो आज आप हमारे यूथ के साथ शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक एक चीज थी जो मैंने अपने मेंटर से सीखी थी, मैं वही शेयर करूंगा लास्ट टिप आज के सेशन के लिए। नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। सो हम आपसे जो शेयर कर रहे हैं, आपको जो इंटरनेट पे मिलेगा या जो आप कहीं से भी पढ़ेंगे, वो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर आप उसके अराउंड एक्शन नहीं लेंगे,
सो वो इक्विवेलेंट है कि आपको वो बात पता भी नहीं है तो भी चलेगा, बिकॉज अनटिल अनलेस आपने एक्शन नहीं लिया तो चीजें वहीं की वहीं रहने वाली हैं। सो आप ये चीज ध्यान रखिए, हर चीज आपके एक्शन पे, आपके डिसीजंस पे डिपेंड करती है। थैंक यू सो मच मोहित, एंड थैंक यू टू आवर यूथ हमें आज सुनने के लिए। अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और करियर रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको मोहित या हमारे बाकी एक्सपर्ट से अपने करियर से जुड़े सवाल पूछने हैं तो आप बिल्कुल ये फॉर्म भरिए और हमारे करियर गाइड्स आप तक पहुंचेंगे। अगर आपके करियर से जुड़े आपके कुछ डर हैं तो वो भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। और हाँ, वीडियो के नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। वहाँ पर आपके इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही सारे अच्छे अच्छे और यूज़फुल रिसोर्सेज हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड पर सच होंगे सपने पर। बाय बाय।